नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है सीडीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सीडीएस के फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। इसके फॉर्म 20 मई से 9 जून के बीच में भरे जा सकते हैं, तो समय बहुत कम है। आप इसको जल्दी से भर दें अगर आप इसको भरने के इच्छुक हैं। इसके बारे में हम डिटेल अभी इस वीडियो में बताएंगे। इसका जो एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को होने वाला है, 13/9/2026 को। ये फिक्स है, वन डे एग्ज़ाम है। अब देखिए, सीडीएस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी। इसके 3 पेपर होते हैं। इसमें 2-3 पोस्टें होती हैं। देखिए, इसमें है एक फर्स्ट आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दूसरा है आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी, और तीसरा है एयरफोर्स एकेडमी। इनके 3 पेपर होते हैं, इन तीनों के। चौथा है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एक मेन के लिए एक वुमेन के लिए। इसमें होते हैं 2 पेपर। इंडियन आईएमए के लिए कितनी पोस्ट हैं? 100, आईएनए के लिए 26, एएफए के लिए 32, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए पोस्ट हैं 275। मेन के लिए 275 और वुमेन के लिए 18। अब देखिए आगे, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बता देते हैं। ये आपके सेंटर हैं, आप इनको दे सकते हैं, जो एग्जाम देने के लिए आप भर सकते हैं अपने फॉर्म में। नेशनैलिटी की बात करें तो इंडिया का सिटीजन हो, नेपाल का हो, और आप इनको दे सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेट। आईएमए के लिए बात करें तो 1924, 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 के बीच का होना चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो इसमें भी वही एज है। और एयरफोर्स के लिए बात करें तो इसमें भी वही एज है, लेकिन इसमें 2007 है, 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007। ये कह रहा है कि 26 साल तक आपको छूट मिल सकती है, लेकिन आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। किसमें? एयरफोर्स में। चलो, कोई बात नहीं, लेकिन जो 25 साल से नीचे के हैं स्टूडेंट या जो भी हैं, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, वो अनमैरिड होनी चाहिए। मैरिज ट्रेनिंग के दौरान भी अलाउ नहीं है इसमें। अब हम बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 19 से 25 साल, यानी कि अनमैरिड मेल तो चाहिए, साथ में साथ 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच के जो एज वाले हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ऐसी वुमेन के लिए बात करें तो 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच की एज वाली जो गर्ल्स हैं इसको फॉर्म भर सकती हैं, दे सकती हैं इस एग्ज़ाम को। अब आगे देखिए, इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको वन टाइम जो ओटीआर होता है वो करवाना पड़ेगा, या आपने पहले भी कोई फॉर्म भरा है तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखो, बैचलर डिग्री चाहिए आईएमए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, यानी ओटीए और आईएमए के लिए कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हों, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें हम आईएनए की तो इसमें आपके पास बीएससी हो फिजिक्स या दूसरे सब्जेक्ट साथ, जैसे 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। एएफए की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए? देखो, डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पर होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में आपके पास क्या हो, डिग्री।
आगे हम फॉर्म की फीस की बात करें तो इसमें 200 रुपये है। फॉर्म की फीस कितनी है? 200 रुपये। महिलाओं के लिए इसमें छूट है। देखिए क्या कह रहा है, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, और जो वीमेन है उनके लिए क्या है, ये फ्री है, 0 इसकी कॉस्ट है फॉर्म फिल की। अब इसको भरेंगे कैसे, ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट से आप इसको भर सकते हैं। हम इसके बारे में और बता देते हैं हम आपको, सिलेबस के बारे में, एग्जाम स्कीम के बारे में। इसकी लास्ट डेट है 9 जून 2026, शाम 6 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। देखो, अब इसके स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एग्जाम होगा रिटन एग्जामिनेशन एज शोन इन पैरा 2 बिलो। देखिए, IMA, INA और एयरफोर्स, इनके लिए 3-3 पेपर हैं, इंग्लिश का, GK का और मैथमेटिक्स का। 2-2 घंटे के हैं तीनों पेपर, और एक पेपर 100 मार्क्स का, तो तीनों हो जाएंगे 300 मार्क्स का। इसकी मेरिट बनेगी 300 का आधार पर। लेकिन बात करें हम OTA के लिए, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, इसमें 2 ही पेपर होंगे। जो आपको मैथ वाला पेपर है वो नहीं होगा, वो केवल IMA, INA और एयरफोर्स वालों के लिए होता है। OTA वालों को सिर्फ इंग्लिश और GK के 2 ही पेपर देने होंगे। ये भी कितने के हैं? 2-2 घंटे के पेपर, तो वही है। तो ये कितने मार्क्स के हो गए? 200 मार्क्स। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, सिलेबस की बात करें हम, तो इंग्लिश की बात करें सिलेबस की, ये कह रहा है, इसमें सिलेबस दिया नहीं है वैसे, ये कह रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, जैसे आप ग्रेजुएट हों उस स्तर की। GK की बात करें, GK की सिलेबस भी इसने ज़्यादा डिटेल से दिया नहीं है। ये कह रहा है, नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट, यानी ज़्यादा आपको विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि कोई एक एजुकेट पर्सन को होती है। करंट इवेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी आसपास क्या घटित हो रहा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, साइंटिफिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, देखो इसमें सिलेबस विस्तार से दिया नहीं गया, लेकिन सब चीज़ आती है, क्योंकि UPSC का पेपर है, UPSC का है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं। सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, इसके अलावा और सब्जेक्ट्स भी हैं। मैथमेटिक्स की बात करें, देखो जिनका OT है उनको तो मैथमेटिक्स देना ही नहीं है, OTA वालों को तो इससे लेना देना ही नहीं है। बाकी IMA, INA, एयरफोर्स वालों के लिए ज़रूरी है, तो इसके सिलेबस को आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला है अरिथमेटिक का, ये इसी में ही मैथ में, फिर एलजेब्रा, यहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, उसके अलावा स्टेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स इसका। इनके बाद होगा इंटरव्यू। क्या होगा? इंटरव्यू। किस मेरिट बनेगी? इन पेपरों के आधार पर। अगर आपने IMA, INA और AFA के लिए अप्लाई किया है तो 300 मार्क्स के आधार पर, OT के लिए अप्लाई किया तो 200 मार्क्स के आधार पर। फिर आपको बुलाया जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 600 अंक के आधार पर। ठीक, अब आपको हम इसकी सिलेबस दिखा दिया, सैलरी और दिखा देते हैं।
यह आपको बताया गया कि किस तरह आपको OMR फिल करनी है। अब पूर्ण गोला करना है तो वो भी ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन इसमें अलाउ है, उसी से पूरा भरना है इस तरह से। देखिए ये एक ही बता रहे हैं, इसी से आप अन्य उसको देख सकते हैं। आर्मी ऑफिसर हो, इसी की जो सम रैंक है एयरफोर्स में और नेवी में, उनका एक ही पैटर्न है, इस हिसाब से आपकी सैलरी होगी। सबसे पहला आपकी ज्वाइनिंग किससे होगी? लेफ्टिनेंट से। आर्मी की बात करें, लेवल 10 की जॉब है, 56,100 से 1,57,500 इसका बेसिक पे है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार अब लगेगा 8वां वेतन आयोग, तो और बढ़ जाएगा। उसके 2 साल बाद आप बनेंगे कैप्टन, 6 साल बाद मेजर, इसी प्रकार 13 साल बाद कर्नल तक पहुंच जाएंगे आप। फिर आगे बढ़ते रहेंगे, प्रमोशन है तो आपका पे लेवल भी बढ़ता रहेगा, और पे लेवल बढ़ने के साथ आपके सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके कर्तव्य भी बढ़ेंगे। आप देखो पहले बनेंगे लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, फिर बाद में तो आपका लक काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। लेवल 18 की जॉब है ये, और इसमें बेसिक पे 2.5 लाख, ये फिक्स है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टिपेंड भी मिलते हैं, ये अलग अलग सर्विस के हिसाब से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।